हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पीकेपी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास का दूसरा भाग देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे जो विदेश से आकर विभिन्न देशों से भारत आए और भारत के विस्तार का वर्णन किया, भारत में अपनी पढ़ाई पूरी की और कई धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कुछ चीन से आए जो बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त की। इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज का टॉपिक है विदेशी यात्री। विदेशी यात्रियों का विवरण साहित्य साक्ष्य से प्राप्त होता है। यानी कि जो विदेशी जो आए हुए हैं भारत, उनका विवरण जो होता है साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत ही आता है। इसी में उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होता है। विदेशियों का विवरण 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे तो विदेशी कई देशों से, अलग अलग देशों से भारत आए हुए हैं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे यूनान और रोम से जो यात्री आए लेखक के रूप में, कुछ चीन की यात्री आए, कुछ अरब की यात्री आए, सब आए और अपने अपने अलग अलग योगदान दिए। कुछ भारत के विस्तार के बारे में जानकारी दिए, कुछ कई दिनों तक रहकर यहाँ बौद्ध की पढ़ाई की, कुछ यहाँ के विश्वविद्यालय में एजुकेशन प्राप्त किए। तो सभी को हम लोग देखेंगे। पहला है यूनानी एवं रोम। यूनानी से और रोम से आए हुए कुछ है। जैसे पहला हेरोडोटस, ये यूनानी थे जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यदि प्रश्न कहता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा है हिस्टोरिका पुस्तक की रचना किसने की थी, तो हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिका पुस्तक की रचना की, जिसमें काफी विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। अगला है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत कब आया था, तो मेगास्थनीज भारत 302 से 298 ईसा पूर्व के बीच ये भारत आया था। तो मेगास्थनीज 302 से 298 ईसा पूर्व के बीच ये भारत आए थे। ये भारत में लगभग 4 वर्ष तक यहाँ रहे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, तो मेगास्थनीज ने। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक था इंडिका, जिसमें अपनी ये पुस्तक में भारत का वर्णन किए हैं। ये इंडिका में विस्तार से भारत का वर्णन किए हैं। भारत की 2 प्रमुख नदियों को मेगास्थनीज ने भारत के प्रमुख 2 नदियों को अपने किताबों में इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें एक नदी है सिंधु नदी के बारे में, और दूसरा नदी है गंगा। इन दोनों नदियों के बारे में इन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है। हेरोडोटस को मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। मेगास्थनी जब आए थे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। मेगास्थनी किसके दरबार में आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। अगला देखते हैं डाइमेकस जो थे, ये भी रोम या यूनानी थे।
जो बिंदुसार के दरबार में आए हुए थे। डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में आए हुए थे। ये कब आए हुए थे? तो ये 320 से 273 ईसा पूर्व के करीब ये भारत आए हुए थे। डाइमेकस सीरिया नरेश प्रथम का राजदूत था। डाइमेकस जो था ये सीरिया नरेश प्रथम का राजदूत था। ये ग्रीक राजदूत था। ये ग्रीक का था और ग्रीक का राजदूत था। अगला है टॉलमी। टॉलमी टॉलमी ने दूसरी शताब्दी के आसपास टॉलमी दूसरी शताब्दी के आसपास भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये जो टॉलमी थे ये भूगोल की रचना किसने की थी? तो टॉलमी ने ही भूगोल ग्रंथ की रचना की थी। अगला है नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्लिनी नाम के एक थे, उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगर प्रश्न पूछेगा कि नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी, तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना किए थे। अगला देखते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्री अधिकतर बौद्ध भिक्षु के रूप में ही भारत आए थे और ये गौतम बुद्ध की शिक्षा बौद्ध शिक्षा लेने के लिए ये भारत आते थे। जिसमें पहले थे फाहियान। फाहियान सबसे पहले भारत आए। ये किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये लगभग 375 से 415 के करीब भारत आए थे और ये भारत में लगभग 14 वर्ष तक ये 14 वर्ष तक रहे और बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त की। बौद्ध भिक्षु के रूप में आए और बौद्ध की ज्ञान प्राप्त की। फाहियान बौद्ध साम्राज्यों के अभिलेख साहित्य कार्यों का भी विवरण किया। ये जो फाहियान थे ये बौद्ध से संबंधित जितने भी थे बौद्ध धर्म से उनके साम्राज्यों अभिलेखों साहित्यों कार्यों का भी विवरण दिए हुए हैं। फाहियान की काफी ही मुख्य पुस्तक था बुक जिसका नाम था फोगु ओजी। फोगु उनका बुक का नाम था फोगु ओजी जिसमें इन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। फाहियान जब भारत आए तो इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति से काफी प्रभावित हुए और उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किए थे। ये किसके वर्णन किए थे? तो ये मध्य प्रदेश के समाज और उसकी संस्कृति रहन सहन के बारे में वर्णन किए थे। अगला है सुगयुन। 1518 ईस्वी में भारत आया था। सुगयुन बौद्ध ग्रंथ के ये भी बौद्ध धर्म से ही बौद्ध भिक्षु के रूप में ही ये भारत आए थे और बौद्ध ग्रंथ के प्रतियों को एकत्रित किए थे। यदि प्रश्न करता है कि बौद्ध ग्रंथ के प्रतियां एकत्रित कौन किया था, तो सुगयुन ने बौद्ध ग्रंथों की प्रतियों को एकत्रित किए थे। अगला है हुएंगसान। हुएंगसान लगभग 629 या 30 के करीब भारत आए थे। ये किसके दरबार में आए थे? तो हुएंगसान हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए थे, यानी कि हर्षवर्धन के समय में आए हुए थे। उस समय हर्षवर्धन के काल चल रहा था और उसी समय ये भारत आए थे। हुएंगसान लगभग भारत में 15 साल तक रहे। भारत में कितने साल तक रहे? 15 साल तक रहे और भारत में 15 साल रहे, जिसकी वजह से इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न आएगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हुएंगसान को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला है इत सिंह।
इतसिंह ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किए हुए हैं। इतसिंह लगभग 671 से 695 के बीच भारत आए थे और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में ही बौद्ध धर्म की ज्ञान की प्राप्ति की, यानी बौद्ध धर्म की पढ़ाई ये नालंदा विश्वविद्यालय से किए। अगला देखते हैं अरब यात्रियों के वृत्तांत, यानी कि जो अरब से आए थे उन यात्रियों के वृत्तांत को देखते हैं। पहला है सुलेमान ने पाल राजाओं के बारे में जानकारी थी। जो सुलेमान आए थे अरब यात्री थे, ये किसके बारे में जानकारी दिए थे? तो ये पाल के जो राजा थे, पाल वंश, उस राजाओं के बारे में जानकारी दिए थे। अगला है अलबरूनी। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये खीवा में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ से थे? तो ये फारसी थे। अलबरूनी जो थे ये फारसी थे, फारसी के एक विद्वान थे। इन्हीं के साथ महमूद गजनवी भी भारत आया हुआ था। इन्हीं के साथ में वो भारत आया था। भारत का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? तो अलबरूनी थे। भारत का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? तो अलबरूनी ही भारत के पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत का अध्ययन किए। और ये कहाँ के विद्वान थे? तो ये फारसी के विद्वान थे। इन्हें अलबरूनी को इंडोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। इंडोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। किसे? अलबरूनी को इंडोलॉजी बुक की रचना इन्होंने की, इसलिए इन्हें इंडोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। अगला है इब्न खुर्दवा ने व्यापारी मार्गों का विवरण दिए थे। ये जो इब्न खुर्दवा थे, जो वो व्यापारी मार्ग जो थे उनके बारे में विस्तार से विवरण किए थे। अगला देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्विज के रूप में तैयार किया गया है, उन्हें देखते हैं। पहला है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है फाहियान को। ऑप्शन है फाहियान, हेरोडोटस, सी में है डायमेकस, ऑप्शन है डायमेस्कस और डी में है टॉलमी। तो हमने ऊपर पढ़ा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ह्वेंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है? तो ह्वेंगसोंग किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? पहला है तक्षशिला, दूसरा है नालंदा और तीसरा है विक्रमशिला। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यह नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किए थे। तीसरा प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है बिंदुसार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में दरबार में भारत आया था। चौथा है मेगास्थनी किसके राजदूत थे? ऑप्शन ए है सिल्कस निकेटर, ऑप्शन बी है एंटियोकस, ऑप्शन सी है डायमेकस, ऑप्शन डी है टॉलमी। ये सिल्कस निकेटर के शासनकाल में भारत आया था। सही आंसर ए होगा। चीनी यात्री इनमें से कौन नहीं है? तो ह्वेंगसोंग, ऑप्शन दिया है ह्वेंगसोंग, हेरोडोटस, ह्वेंगसोंग, फाहियान और सुंगयान। ह्वेंगसोंग चीन से ही थे, फाहियान चीन से ही थे, सुंगयुन चीन से ही थे, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ये होगा। ये चीनी यात्री नहीं थे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।